जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, दिवाली आने वाली है तो ये समय बहुत ही शुभ होता है और ये वो समय होता है जब कोई भक्त, कोई साधक या सामान्य मनुष्य भी अपना मंत्र जाप करके उसका पूर्ण फायदा उठा सकता है। तो आपको इसमें क्या करना होता है कि आपका जो भी मंत्र होता है उसका आपको जाप करना होता है और जाप करने के बाद आपको उसमें सिद्धि प्राप्त होती है। तो जैसा कि सभी जानते हैं, दिवाली का समय होता है, व्यस्तता का समय होता है, लेकिन फिर भी ये एक लाभकारी समय है। तो उसके बारे में ही ये जानकारी है, आप इस बात को ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि दिवाली जो है वो 4 नवंबर की है और जो उसकी अमावस्या तिथि है वो जो सुबह के समय 6:04 पर अमावस्या तिथि आने वाली है और रात्रि में यानी 4 नवंबर को ही रात्रि में ये 2:44 तक रहेगी और उसके बाद समाप्त हो जाएगी अमावस्या की तिथि। तो ये समय है आपके पास मंत्र जाप करने का। तो आपको क्या करना है, जैसा आप जानते हैं दिवाली है, दिवाली को काल रात्रि भी कहा जाता है क्योंकि यह सबसे घनघोर और उग्र समय माना जाता है। ये इसका प्रभाव उतना ही होता है जैसे कि एक दर्शनीय सूर्य का होता है, जैसे कि एक चंद्र ग्रहण का होता है। और चंद्र ग्रहण के समान ही जो जाप का फल आपको मिलता है वैसा ही मंत्र जाप का फल दिवाली पर भी आपको मिलता है। तो आपको जाप करना है और ये एक विशेष दिन होता है मंत्र को सिद्ध करने का। तो आप किसी भी मंत्र का चुनाव करें। आमतौर पर आप किसी एक मंत्र को सिद्ध करने के लिए उसका 1.25 लाख का जाप करते हैं और उससे संबंधित ही आपको उसका हवन करना पड़ता है। लेकिन दिवाली पर ऐसा समय होता है जहाँ पर आप केवल जाप करने से ही अपने मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। बहुत सारे साधक ऐसे होते हैं कि इतना लंबा वो अनुष्ठान नहीं कर पाते, तो ये जो दिवाली का समय होता है उनके लिए एक वरदान से कम नहीं होता। एक रात्रि में कोई भी एक मंत्र का अगर आप 101 माला जाप कर लेते हैं तो वो मंत्र आपका सिद्ध हो जाता है, उस व्यक्ति के लिए वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। जबकि आम तौर पर आप किसी भी अमावस्या पर वो जाप करते हैं तो केवल आपको उसका 10 गुना फल मिलता है। यानी कोई भी मंत्र अगर आप अमावस्या के दिन करेंगे तो 10 गुना फल आपको मिलेगा। लेकिन अगर जैसे कि दीपावली अमावस्या के दिन होती है और आप अमावस्या पर आप जाप करते हैं तो आपको उस जाप का पूरा 100 गुना फल मिलता है। तो इस प्रकार से ये बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही अच्छा समय है। सभी तांत्रिक साधक और भगत लोग इसका पूर्ण फायदा उठाते हैं। साथ ही ये मंत्रों का आपका जाप करने का समय नहीं है, ये मंत्रों को जागृत करने का भी समय है। यानी कि जैसे आपने कोई मंत्र अगर आपने सिद्ध कर रखा है तो सिद्ध करने के बाद में आपको वो मंत्र जागृत करना पड़ता है। यानी जैसे कि आपने एक बार मंत्र सिद्ध कर लिया है तो इसका अर्थ ये नहीं कि सिद्ध करने के बाद आप उस मंत्र को जाप करना छोड़ दें। फिर आपको नित्य प्रति उसकी 1 माला या 2 माला का अवश्य ही जाप करना पड़ता है। तो इस प्रकार से आप मंत्र का नियंत्रण आप जाप करते हैं तब वो मंत्र जागृत रहता है। लेकिन कुछ मंत्र ऐसे भी होते हैं जिनका आप जाप करना छोड़ देते हैं, तो ये वही समय है जब आप अपने मंत्र को जागृत कर सकते हैं। यानी उसी मंत्र का जो आपने सिद्ध कर रखा है उसको दोबारा जाप कर सकते हैं और फिर आप उन मंत्रों से काम ले सकते हैं। दिवाली पर अक्सर लोग ऐसे मंत्र का चुनाव करते हैं जिसे कहते हैं वो जिसको आसानी से जाप कर सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसी कारणवश आप मन में ऐसा सोचते हैं कि हमें मंत्र जाप करना चाहिए लेकिन आप नहीं कर पाते हैं। तो जो भी अगर आपकी इच्छा है, जो आपकी मनोकामना है, आप उसी मंत्र का जाप कीजिए और उस मंत्र से काम कीजिए। और कोई भी मंत्र जो जागृत होता है, मैं फिर आपको बता देती हूँ, वो मंत्र जागृत होता है 101 माला के मंत्र जाप के अनुष्ठान पे ही। अगर आप जाप करना चाहते हैं, सिद्ध करना चाहते हैं, तो आपको 101 माला जाप करनी होगी। लेकिन अगर आप सामान्य व्यक्ति हैं और अपने मंत्र की ऊर्जा चाहते हैं, केवल ऊर्जा मात्र चाहते हैं, तो आप 21 माला भी कर सकते हैं, 51 माला भी कर सकते हैं, और जो बिल्कुल ही कुछ नहीं कर सकते तो 11 माला भी कर सकते हैं। अपने इष्ट को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उसके लिए आप 11 माला का भी जाप कर सकते हैं। तो मित्रों, इस प्रकार से आप जाप कर सकते हैं और जो ये दिवाली का समय है इसका पूर्ण फल आपको मिलता है। और मंत्र जाप करने से जब मंत्र सिद्ध हो जाता है तो वो आपके लिए कार्य करता है, आपको बहुत लाभ प्रदान करता है। उसके लिए मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो आपके लिए बना दूंगी जिसमें आप खुद जो है जान पाएंगे कि आपका मंत्र कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है और आपको
वो मंत्र सिद्ध हुआ है या नहीं हुआ है। अब जैसा कि मैं अपने सब्सक्राइबर का प्रश्न लेती हूँ, तो अब प्रश्न ले लेती हूँ। प्रश्न है दीप्ति विश्वास जी का। इन्होंने कहा है नींबू की माला घर पर चढ़ा सकते हैं क्या? प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू गिव मी रिप्लाई। जय माँ काली। देखिए बच्चे, जो माँ को नींबू की माला चढ़ाई जाती है, पहली बात तो ये कि नींबू की माला को आपको कोशिश ये करना चाहिए कि आप मंदिर में ही चढ़ाएं, क्योंकि मंदिर में ऊर्जा अलग तरह की होती है और वहाँ की जो प्रचंडता होती है वो अलग होती है। इसलिए मैं सभी बच्चों से यही कहूँगी कि आप नींबू की माला कोशिश करके मंदिर में ही चढ़ाएं तो ज़्यादा उत्तम है। घर पर आप कोई भी नींबू की माला ना चढ़ाएं। अगला प्रश्न है छाया अंगारे जी का। इन्होंने मुझसे पूछा है माता लक्ष्मी की सवारी आती है पर कुछ उपाय नहीं बताती, तो ये उपाय मुझे भी काम करेगा क्या माता जी, प्लीज़ बताएं। साथ ही इन्होंने अगला कमेंट किया है इसी पर, माता महालक्ष्मी मतलब माता दुर्गा ही हैं और इनकी सवारी आने पर भी बोलती नहीं है, मैं क्या करूं माता जी। पहली बात तो बच्चे, महालक्ष्मी की सवारी हर किसी को आती नहीं है। महालक्ष्मी की जो सवारी होती है वो बहुत 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 ही कम लोगों को आती है, हर किसी को महालक्ष्मी की सवारी नहीं आती। दूसरी चीज़, आप जिससे महालक्ष्मी की सवारी जब आपके ऊपर आती है तो आप जो आशा कर रही हैं वो निरर्थक है, क्योंकि महालक्ष्मी का कार्य संकट काटने का नहीं होता, उपाय बताने का नहीं होता। वो तो एक सौम्यता की देवी हैं, धन की देवी हैं। उनके अंदर इतनी सौम्यता का प्रभाव होता है और वो धन की लक्ष्मी हैं, धन धान्य की वृद्धि करने वाली देवी हैं, तो उनका संकटों से कोई मतलब नहीं होता। माता लक्ष्मी का कार्य बिल्कुल नहीं होता, उनका कार्य केवल धन देना होता है और संसार को धन देकर उसका पालन पोषण करना होता है। तो माँ लक्ष्मी से आप ये आशा बिल्कुल ना करें कि वो आपको बोलकर कोई उपाय बताएंगी या आपके संकटों का नाश करेंगी। हाँ, जो अगर आपके घर में धन संबंधित परेशानी है वो आप उसकी कहीं ना कहीं वो दूर कर सकती हैं, लेकिन पूछा देने का कार्य और संकट काटने का कार्य महालक्ष्मी नहीं करती हैं। तो मित्रों, ये जानकारी थी। आपके प्रश्नों के आपके उत्तर भी मिले होंगे और आपको जानकारी भी। माँ भगवती से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो आपकी मनोकामना को पूर्ण करे, आपके घर में भंडारे भरती रहे। आपसे फिर मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।